स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। अरे मुन्ना, क्या हुआ शमशेर को? कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा ज्यादा पी लिया। कहाँ ले जा रहे हो मुन्ना? ऐसे कमरे में भाई। हमारे कमरे में लेकर जाओ। उसे आराम की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, मुसीबत की नहीं। भाभी, उस ठेके की अलमारी से उस बॉक्स के बारे में कुछ पता चला आपको? नहीं, उस बॉक्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो शमशेर ने कुछ ज्यादा पी ली थी, इसीलिए उन्हें संभाल कर लाने में वक्त लग गया। रात बहुत हो चुकी है दुल्हन, अब तुम आराम करो। चल तू भी आराम कर। मुझे माफ कर देना, मैं आप दोनों से झूठ बोल रही हूँ, पर मैं क्या करूं? अपने अतीत के बारे में शमशेर ने सब कुछ छुपा के रखा है, और वो सब कुछ मैं सबको बता के शमशेर को शर्मिंदा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर दिखती है ना सिंधी। आज भी हम तुम्हारी आंखों में हमारे लिए प्यार देख सकते हैं। तुम हमें छोड़ के क्यों चली गई? वो लड़की शमशेर को छोड़कर चली गई। प्यार में ठुकराए जाने की वजह से शमशेर की जिंदगी में इतनी खरवाहट भर गई। शायद उन्हें प्यार शब्द से नफरत हो चुका है। प्यार पर शायद वो भरोसा नहीं कर पाते। शायद इसी वजह से वो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, कभी किसी से प्यार से बात नहीं करते, प्यार नहीं कर पाते। पर अब मैं ये सब चीजों को बदलूंगी। उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, ताकि वो फिर से जिंदगी को गले लगा ले। मैं जानती हूँ शमशेर, सबके बीच में रहकर भी खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। अब तुम अकेले नहीं हो। हर कदम में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू गॉड, मुझे रियल शमशेर से मिलवाने के लिए। थैंक यू। ततैया के छत्ते में हाथ डाला है उस लौंडिया ने। अब तक हमारे शमशेर का असली रूप नहीं देखा। तो जब होश आएगा और जो तमाशा होगा। तुमने ये बताया शमशेर की जान आराध्या ने बचाई। अब बताइए, तुम्हें क्या लगता है शमशेर आराध्या को घर से निकालेगा? शमशेर तो बेहोश था, उसे क्या पता? उसे तो वो पता चलेगा जो हम बताएंगे। अब तो बस कल सुबह का इंतजार है।
कब तक ऐसे सूटकेस वाली जिंदगी जिएगी? अपने कपड़े अलमारी में रखना, बहुत पैसा खर्चा किया हमने अलमारी बनाने में। तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू का हिस्सा बनना चाहती हूँ मैं। शुरुआत कब्बत से करते हैं। तुम बड़े अकड़ू बनने का नाटक करते हो बड़े स्वीट। I really miss you, Babuji. Thank you, Babuji. Thank you so much. अभी तक शमशेर उठे क्यों नहीं? जाकर देखकर आती हूँ। क्या देख रही हैं आप? बस इनके उठने का इंतजार कर रही हूँ। उनके उठने का इंतजार क्यों? क्यों का क्या मतलब? बस वो एक बार उठ जाए फिर मैं इनसे पूछूं कि तबीयत ठीक है कि नहीं, कैसे महसूस कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो डॉक्टर साहिबा को अपने खास पेशेंट की चिंता सता रही है। अरे भाभी, आपके रहते हुए इनको क्या हो सकता है? Just relax। अच्छा बताइए कि आप चाय पियेंगे? हाँ पियेंगे। तो ठीक है, फिर 3 कप चाय बना लीजिए, एक मेरे लिए, एक आपके लिए और एक बड़ी नानी के लिए। वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो आप दिखाइए अपने हाथों का जादू और तब तक मैं बड़ी नानी को हॉल में लेकर आती हूँ। ओके। उठो हमारे बब्बर शेर, तुम्हारे दहाड़ने का समय आ गया। अरे मैम, हम यहाँ आपके कमरे में? नींबू पानी पी लो, सर भारी होगा तुम्हारा। कल बहुत ज्यादा हो गई तुम्हारे। हम और मुन्ना तुम्हें झोपड़ी से लेकर आए। अजय माँ, आप और मुन्ना दू झोपड़े में आए थे? हम नहीं आना चाहते थे शमशेर, आज तक आए हैं कभी? हम जानते हैं वो जगह तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारी निजी जगह है, तुम्हारे दिल के करीब, और तुम उसे नहीं बांटना चाहते। और साली वो लौंडिया, हमें पता चला कि वो आ रही है वहां पर, इसलिए उसे रोकने आए थे। और उसके बाद वो उस जगह पर जाना चाहती है जहां तुम किसी को नहीं चाहते। वो तुम्हारी जगह है। तुम उसे इस घर में कुत्ता बनाकर लाए थे, लेकिन वो मालकिन बनना चाहती है। बाकी सारी बातें अगर हम भूल भी जाए, हम तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकते शमशेर। लगाम लगाओ उस पर, वो पगला गई है, काबू में करो उसे।
भी सबक सिखा कर रहते हैं। भैया उठ गए? मैं अभी भाभी को बता के आती हूँ। भाभी, आपके ये उठ गए? मैंने अभी अभी भैया को अपने कमरे की ओर जाते हुए देखा है। अंजलि, मैंने चाय पत्ती और दूध डाल दिया है, तुम चीनी डाल दोगे प्लीज? वैसे अभी तो आपको देख के ये लग रहा है कि आपको बिना चीनी की चाय भी बहुत मीठी लग जाएगी। 5 मिनट का भी इंतजार नहीं हो रहा ना आपसे? मेरी प्यारी ननद, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज तुम चीनी डाल देना प्लीज। ओके, सब समझ रही हूँ भाभी। वैसे मैं टोंडिया, कहाँ है तू? कहाँ है? की औकात नहीं है, इसके कपड़े हमारे बहुत पड़े। शमशेर, क्या हो गया तुम्हें? की औकात नहीं है यहाँ रहने की। फट फट फट। पर शमशेर क्या हुआ? शमशेर क्या कर क्या रहे हो तुम? इसकी फोटो यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रही है? शमशेर नहीं, शमशेर नहीं, हटा इसको। खराब कर दिया। क्या हो गया तुम्हें? सुबह सुबह उठते तुम्हें? चुप। क्या कहा था तुझसे कि हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, बिल्कुल भी दखल अंदाजी मत करना, समझा था ना? लेकिन अगर तुझे समझ में नहीं आता तो तुझे समझाने का तरीका यही है। अब आखिरी बार कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में दखल अंदाजी करना छोड़ दे, वरना कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। हमारे मामलों में मत पड़। मैं नहीं मानती। तुम्हारा गुस्सा सिर्फ दिखावा है। तुम बुरे इंसान बनने का सिर्फ नाटक करते हो, हैवानों जैसा बिहेव करते हो ताकि कोई तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सके, कोई तुम्हारे आंखों की नमी ना देख सके। कितने बार कहा तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर दूंगा, इतना बुरा करूंगा, फिर आज तक किया क्यों नहीं? जो लोग मेरा भला चाहने का दावा करते थे, उन लोगों ने जब भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम वहां भाग के गए मुझे बचाने के लिए। क्यों कहते शमशेर? तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो, तुम मेरी परवाह करते हो। तुम्हारे अंदर की अच्छाई को मैं देख चुकी हूँ। तुम भी एक नॉर्मल इंसान हो जो दूसरों के सुख दुख को समझ। चुप! दिमाग खराब मत कर, अपने भाषण देना बंद कर। बहुत नहीं करूंगी। तुम जितना मर्जी चीख लो, चिल्ला लो, पर मैं चुप नहीं होंगी। तुम प्यार करना भी जानते हो और निभाना भी जानते हो, इसीलिए तो उसकी यादों को इतने प्यार से तुम समझो। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे चेहरे से ये बुरा इंसान बनने का नकाब हटा कर रहूंगी। हार नहीं मानूंगी भाऊजी। साला तो उल्टे हाथ का पड़ेगा ना, तब बुद्धि ठिकाने आएगी। कितनी ढीठ है। और शमशेर को क्या हुआ? अच्छा खासा घर से बाहर उठाकर पटकने वाला था। कुछ तो करना पड़ेगा, शेर को सवा शेर बनाना पड़ेगा। सुबह सुबह कहीं बाहर जा रहे हो?
तक अपने घर से भागते रहोगे? कब तक नजरें चुराते रहोगे अपने भाई से, उस लौंडिया से? जब तक आज ये मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे आगे क्या करना, तब तक। तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकते अर्जुन। छोड़िए ना अजीब, देर हो चुकी। अगर हम ये कहें कि हमें तुम्हारा और आराध्या का रिश्ता मंजूर है, तब भी? अगर हम ये कहें कि इस लौंडिया को रजामंद कर लो, मना लो, तो हमें ये रिश्ता मंजूर है, तब? आजी माँ, उस दिन तो आप मना कर रही थी। तब हमने बहुत कुछ कहा, शायद तुमने कुछ गलत समझा और हमने कुछ गलत कहा। तुम्हें नहीं जबरदस्ती करनी चाहिए थी, वो तुम्हारी गलती थी। हमारी गलती ये थी कि हमने शमशेर की तरफदारी की। इसीलिए कह रहे हैं, अगर तुम उसे मना सको तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। आजी माँ, मुझे लगता है ये करने के लिए बहुत देर हो चुकी। अगर उसे मेरे लिए कुछ होता तो उसे मेरा हाथ छोड़ के शमशेर के साथ थोड़ी ना जाती। क्या ये मानते हो कि तुम्हारी आजी अम्मा ने तुम्हारी उंगली थाम कर तुम्हें वो यहाँ तक लेकर आई हैं? जी आजी। तो फिर बस आंखें बंद करके हम जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, वैसे वैसे करते जाओ। और हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास होगा। तो फिर ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही मैं करूंगा। ये सब भाभी क्या हुआ है? ये सब शमशेर भाई ने किया है? रोने लगे, प्यार करने लगी, वो मुझे प्यार नहीं करते। भाभी आप रोइए मत। भाभी आप आइए। भाभी वो क्या किसी को प्यार करेंगे? पहले प्यार के काबिल तो बने वो। किसने बताया आराध्या को? बहरे हो गए तुम लोग? कानपुर में हड़ताल है, हमने पूछा किसने बताया आराध्या को झोपड़ी के बारे में? मालिक, वो ललन ने बताया था। आखिरी बार बख्श रहे। अगर दोबारा ऐसी गलती की ना तो साले इसी आग में भस्म कर देंगे। नहीं होगी मालिक, कभी नहीं होगी। ठीक है, तो अपना काम करो। आज का टारगेट कैसे भी करके पूरा करने जाओ। ठीक है मालिक। ये रुक, ये टिफिन यहाँ कैसे है? आज के बाद हमको ये टिफिन यहाँ दिखना नहीं, उठा के फेंक दे इसको। हर जगह पहुंचाती है टांग अड़ाने, छोड़ती नहीं हमको। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम मेरी बात सुनते हो? कितनी बार मैंने कहा कि शराब मत पियो, शराब मत पियो, शराब मत पियो, पर तुम शराब पीते रहते हो। अंजलि, हमारी शादी हो चुकी है, मैं उनकी पत्नी हूँ, उन पर और उनके प्यार पर सिर्फ मेरा हक है। अंजलि, मैं जानती हूँ हमारी शादी किन हालातों में हुई है, तो वो सारे फेरे, वो अग्नि, ये सब तो झूठे नहीं थे ना। अंजलि, मैं अपने आप को उन पर थोपना नहीं चाहती हूँ, पर देखना, प्यार देकर उनके दिल में एक ना एक दिन जगह जरूर बनाऊंगी। मैं हार नहीं मानूंगी, और ना ही मेरा प्यार। और मैं आपको हार मानने भी नहीं दूंगी भाभी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ। अगर दिन में एक बार भी उनसे बात हो गई तो, अगर बातें होंगी तभी तो गलतफहमियां दूर होंगी। और तब तक मैं
अपने आप को भी सूटकेस में समेट के रखूंगी जब तक वो अपने दिल में मुझे जगह नहीं देंगे। शमशेद जब आज लौट कर आएंगे तो मैं उनसे सॉरी कहूंगी। शायद वो मान जाएंगे, शायद वो गुस्सा छोड़ देंगे।